क्या वाकई सिर्फ एक कमज़ोर बकरी खरीद कर हज़ारों बल्कि लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है? ज़्यादातर लोग सिर्फ मोटी और सेहतमंद बकरियां खरीदते हैं, लेकिन कामयाब गोट फार्मर्स अक्सर ऐसी कमज़ोर मगर काबिल बहाली बकरियां तलाश करते हैं जिन्हें अच्छी देखभाल, मुनासिब खुराक और अच्छी मैनेजमेंट के साथ इस काबिल बनाया जाता है कि वो अच्छी कीमत देकर फ़रोख्त की जाती है। लेकिन याद रखें, हर कमज़ोर बकरी ख़रीदने के काबिल नहीं होती। अगर आप लोगों ने एक बकरी भी गलत ख़रीद ली तो आप लोगों को मुनाफे की बजाय हज़ारों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको कदम ब कदम बताऊंगा कि कौन सी कमज़ोर बकरी कैसे पहचानें और कैसे ख़रीदें, और कौन सी बकरी ख़रीदने के काबिल है और कौन सी बकरी ख़रीदने के काबिल नहीं है, और बकरी लाने के बाद पहले 30 दिन क्या करें और किन गलतियों से बचकर मुनाफा हासिल किया जा सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका गोट फार्मिंग पाकिस्तान चैनल में। अगर आप लोगों के पास सरमाया कम है लेकिन आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले आप लोग एक बात समझ लें कि हर कमज़ोर बकरी एक अच्छी डील नहीं होती। याद रखें कि आप लोगों ने एक कमज़ोर लेकिन सेहतमंद बकरी ख़रीदनी है, ना कि शदीद बीमार या फिर कोई बूढ़ी बकरी। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करने हैं बकरी के दांत। अगर तो बकरी के दांत बिल्कुल गिर चुके हों या फिर हिल रहे हो तो आप लोगों ने ऐसी बकरी से परहेज़ करना है। फिर आप लोगों ने बकरी की भूख चेक करनी है। अगर तो बकरी सही से और शौक़ से खा रही है तो ये बकरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आप लोगों ने बकरी को चिल्ला फिरा कर चेक करना है। अगर तो बकरी लंगड़ापन नहीं कर रही है तो ये आप लोगों के लिए एक मुस्बत साइन हो सकता है। फिर आप लोगों ने बकरी की आंखें और नाक चेक करनी है। अगर बकरी की नाक खुश्क और आंखें चमकदार हैं तो और सुस्त ना लग रही हो बकरी, तो ये एक आप लोगों के लिए मुफीद बात साबित हो सकती है। अक्सर फार्मर्स बकरी को घर लाने के बाद ये गलती कर देते हैं कि वो बकरी लाते ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं और अपनी नीम हकीमी शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने बकरी को पहले 5 दिन कुछ दवाइयाँ नहीं देनी, उसे साफ़ चारा देना है, साफ़ पानी देना है और बकरी को माहौल के मुताबिक मानूस होने का वक्त देना है। बकरी को आहिस्ता आहिस्ता मुतवाज़न खुराक दें जिसमें सब्ज़ चारा, खुश्क चारा और साफ़ पानी शामिल है। इसके अलावा अगर आप लोग सप्लीमेंट देना चाहते हैं तो वो आप लोगों ने खुद से नहीं देने, वेटरनरी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही आप लोगों ने देने हैं। अगर आप लोगों को बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगे तो आप लोगों ने वेटरनरी डॉक्टर से उसका अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह से मुआयना करवाना है ताकि वो अच्छी तरह से देख सके उसके अंदर कोई पैरासाइट्स वगैरह, वर्म्स वगैरह तो नहीं, और अगर कोई इलाज होगा तो वेटरनरी डॉक्टर आप लोगों को तजवीज़ कर देगा। और आप लोगों ने हमेशा यह याद रखना है कि ये 5 गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी कि बग़ैर किसी तजवीज़ के बीमार बकरी ख़रीद लेना, सस्ती बकरी देख के ख़रीद लेना, बकरी के खुराक का, चारे का ख्याल ना करना, साफ़ पानी उसे मुहैया ना करना, उसके जगह जो बैठने की है बाड़ा वगैरह गंदा रखना, बगैर मुआयने या फिर बगैर नॉलेज के कोई भी इंजेक्शन लगा देना या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा खुराक दे देना, ये आम गलतियां आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि बकरी को दोबारा फ़रोख्त कब करना है। जब बकरी सेहतमंद हो जाए, उसका मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा हो तो फिर आप लोगों ने बकरी को फ़रोख्त करना है ताकि आप लोग 4 पैसे अच्छे कमा सकें। अगर आप लोगों के पास सरमाया महदूद है तो आप लोग शुरू में 1 या 2 सेहतमंद मगर कमज़ोर जानवर से शुरू करना एक अच्छा तजर्बा आप लोगों के लिए हो सकता है। आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और इसी के साथ जब फिर आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो तो आप लोग अपना फार्म आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भी कर सकते हैं। कामयाब फार्मर्स कभी भी जानवर नहीं ख़रीदता, वो उसके साथ उसकी सेहत, सरमाया, खाने का तरीका, वक्त पर इलाज, मुआवजा, ये सब कुछ ख़रीदता है। और यही वजह है कि वो कम अरसे में ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं और उनके जानवर भी सेहतमंद रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी खुद से तजर्बा नहीं करते, हमेशा अच्छी राय लेते हैं डॉक्टर की या किसी जो बकरियों में माहिर होता है उसकी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल गोट फार्मिंग पाकिस्तान को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि अगर आपके पास 25 से 30 हज़ार रुपये हों तो क्या आप लोग बकरी फार्मिंग शुरू करेंगे। और ये भी बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाओ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।